हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इनहैंस इंग्लिश विद पूजा। आज का जो वीडियो लेसन है वो है गांधी जयंती। गांधी जयंती क्यों मनाते हैं, किस दिन होता है, क्यों इसका क्या महत्व है, क्यों लोग 2 अक्टूबर को याद करते हैं, इस पर ही ये पूरा वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल पर आपको ऐसे पैराग्राफ, स्टोरी और वर्ड से रिलेटेड वीडियो मिलते हैं। ऐसे पैराग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि इससे हम ग्रामर के नए स्ट्रक्चर सीखते हैं, नए वर्ड सीखते हैं। बिना देर किए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और बिना देर किए मैं इस टॉपिक को, इस पैराग्राफ को बहुत डिटेल में ग्रामर से ही समझाती हूँ। गांधी जयंती, गांधी जयंती तो आप जानते ही हैं, गांधी जी का जन्मदिन को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है ना। गांधी जयंती फॉल्स पड़ता है, ये प्रेजेंट फॉर्म है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म है। फॉल फॉल्स हो गया क्योंकि गांधी जयंती एक है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। दुनिया की जितनी भी वर्ब होती है वो प्लूरल होती है। जैसे अगर गो है तो गो प्लूरल है, गोज लगाएंगे तो वो सिंगुलर बनेगी। ऑन पर एवरी 2 अक्टूबर, प्रत्येक 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पड़ती है। इट इज, यह है, अ नेशनल फेस्टिवल, एक क्या है, नेशनल राष्ट्रीय त्योहार है। ठीक है, जैसे होता है ना हमारा रिलीजियस त्योहार, जैसे दुर्गा पूजा, दीपावली, ईद, इस क्रिसमस, उस तरह इसका अपोजिट क्या होता है, नेशनल फेस्टिवल। जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, तो ये सब गांधी जयंती, ये सब क्या होता है, नेशनल फेस्टिवल यानी कि राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी गांधी जी का पूरा नाम है। इज नोन, जाने जाते हैं, ये एक पैसिव है। पैसिव क्यों हम इसे बोले हैं, क्योंकि बी का फॉर्म के बाद अगर थर्ड फॉर्म नो, नोन, नोन, नो फर्स्ट फॉर्म होता है, न्यू सेकंड फॉर्म होता है, अननोन जो होता है वो थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस के बाद अगर बी के फॉर्म के बाद इज, एम, आर, वोज, वेयर, इन सब के बाद अगर आपको थर्ड फॉर्म दिखता है तो आपको समझ आना है कि वो क्या है, पैसिव है। यानी कि मोहन दास करमचंद गांधी जी जाने जाते, किनके द्वारा जाने जाते हैं, हमारे द्वारा जाने जाते हैं, तो इसे हाईलाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए बाय यहाँ नहीं लगाया गया है। फॉर मतलब के लिए, प्रोपागेटिंग मीन्स प्रचार, नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा, इन मतलब में, हिज टीचिंग, हिज मतलब उनके शिक्षण और उनके शिक्षाओं दोनों हो सकता है। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी अपने शिक्षण में अहिंसा का प्रचार के लिए जाने जाते हैं। यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी अपने शिक्षाओं में अहिंसा का प्रचार करने के लिए जाने जाते। वो अहिंसा वो कभी नहीं करना चाहते थे, वो हमेशा अहिंसा का प्रचार करते थे। अगर आपके गाल पर कोई एक तमाचा मार दिया तो आप दूसरा गाल घुमा दे उसे दूसरा तमाचा मारने के लिए, वो उनका सिद्धांत था। हिज वेरियस, उनका विभिन्न आंदोलन, उनका जो विभिन्न आंदोलन इंक्लूडिंग शामिल है स्वदेशी एंड और सत्याग्रह, स्वदेशी और सत्याग्रह आंदोलन उसमें शामिल है। वर्ब बेस्ड, फिर देखिए बी का फॉर्म इज, एम, आर, वोज, वर, बी, बीइंग, बिन। ठीक है, वर जो है वो पास्ट वाला है। ठीक है, बेस्ड मतलब आधारित थे, उनका जो भी आंदोलन था, विभिन्न आंदोलन आधारित थे ऑन पर हिज नोशंस, उनके धारणाओं ऑफ नॉन वायलेंस, उनके अहिंसा के धारणाओं पर सभी स्वदेशी आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन आधारित थे। तो फ्रेंड, इसमें थोड़ा सा एक चीज समझने के लिए है, वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो पहला जो है कि बी का फॉर्म क्या होता है, लिंकिंग वर्ब कैसे किसे कहते हैं, जैसे इट इज ब्लू पेन, ब्लू पेन, इट इज ब्लू पेन। तो इट जो हो गया ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया वर्ब यानी कि मेन वर्ब, क्योंकि इसके बाद तो और कोई भी वर्ब नहीं है। और उसके बाद क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट। लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा जब भी बी का फॉर्म यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ये सब बी का फॉर्म जो है, और भी होता है जैसे बी, बीइंग, बिन। ठीक है,
लेकिन मोस्टली इतना ही अभी यूज़ होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर के समय में। तो जब भी बी का फॉर्म मेन वर्ब का काम करता है, जब भी बी का फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वेयर मेन वर्ब का काम करेगा तो इसी को लिंकिंग वर्ब बोला जाता है। अब लिंकिंग वर्ब क्यों बोला जाता है? क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद आपका हो नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है और एडजेक्टिव भी आ सकता है। क्या क्या आ सकता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। जैसे लिख सकते हैं हम ही इज डॉक्टर, है ना, ही इज डॉक्टर, ये सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब, और यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लीमेंट, इसलिए इसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट में नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव आ सकता है, और ऑब्जेक्ट में सिर्फ नाउन, प्रोनाउन आ सकता है। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल, है ना। तो यहाँ ही सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सिर्फ क्या हो सकता है? नाउन और प्रोनाउन। और ये जो क्या है, जैसे ही इज किंग, ऐसे लिख सकते हैं, ही इज टॉल, ही इज टॉल, ही इज टॉल, वह लंबा है, तो टॉल क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ये क्या है? डॉक्टर क्या होता है? नाउन होता है। तो इसलिए जब भी बी का फॉर्म मेन वर्ब का काम करे, जब भी बी का फॉर्म मेन वर्ब का काम करे तो वो लिंकिंग वर्ब कहलाता है। लिंकिंग वर्ब इस, क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट आता है। और कॉम्प्लीमेंट क्या क्या बन सकता है? नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। और जब भी सब्जेक्ट और मेन वर्ब हो, मेन वर्ब में कुछ दुनिया के जितने भी वर्ब्स है वो सब मेन वर्ब्स में आ सकती है बी का फॉर्म छोड़ करके, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट का फॉर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? सिर्फ नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। अब आगे अपने वीडियो में आते हैं। ही बिलीव्ड, उनका विश्वास था, ठीक है, वो या विश्वास करते थे, ठीक है। बिलीव पास्ट इंडेफिनिट है। इन द मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पुराना है, गांधी जी के समय की है, जो कि अभी मोदी जी ने फॉलो किया है। इससे पहले मनमोहन सिंह जी ने फॉलो किया था, ठीक है। ही बिलीव्ड, उन विश्वास करते थे। इन द मेक ऑफ इंडिया, मेक ऑफ इंडिया में विश्वास करते थे। कॉन्सेप्ट, मेक ऑफ इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसमें विश्वास करते थे। लॉन्ग अगो, बहुत पहले से वे मेक इन इंडिया पे अवधारणा पे विश्वास करते थे। एंड और देयरफॉर, इसलिए, आस्क्ड, कहा, हिज फेलो पीपल, अपने साथी लोगों से कहा, टू वेब, बुनने के लिए, क्लोथ्स, क्या बुनने के लिए? क्लोथ, कपड़े बुनने के लिए। थ्रू, किसके द्वारा? हैंडविल्स, हैंडविल होता है ना, ऑल्सो नोन एज, के भी जाना जाता है, चरखा, चरखा में अपने साथियों से कपड़ा बुनने के लिए कहा। ही वोर, वेयर का पास्ट फॉर्म होता है वोर, तो ये किस में है? पास्ट एंड डेफिनेट। ये भी किस में था? पास्ट एंड डेफिनेट। ये भी किस में है? पास्ट एंड डेफिनेट में। ही वोर खादी क्लोथ्स, वो खादी के कपड़े जो कि चरखा में बुनते हैं, बुने जाते हैं, वो कपड़े पहनते थे। एंड और डिस्कार्टेड, डिस्कार्टेड मतलब होता है कि त्याग दिया, ठीक है। फॉरेन प्रोडक्ट, विदेश के जो उत्पाद हैं उनको त्याग करके वो खादी के कपड़े पहनते थे। ही वॉज नॉट जस्ट, ही वॉज नॉट ओनली भी हो सकता है, ही वॉज नॉट जस्ट भी हो सकता है। नॉट जस्ट बट ऑल्सो, ठीक है, ये एक कंजंक्शन है, ठीक है, जो अपने बाद सेम रैंक लेता है। अगर यहाँ पर एक फ्रेज है तो यहाँ भी फ्रेज होगा, यहाँ नाउन है तो यहाँ भी नाउन होगा, यहाँ प्रोनाउन है तो यहाँ भी प्रोनाउन, यहाँ एडजेक्टिव है यहाँ भी एडजेक्टिव। ये सेम रैंक का अपना लेता है, सेम रैंक का चीज़ों को लेता है। ही वॉज, ही वॉज, वो ना ही सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, एक फ्रीडम फाइटर, वो ना ही सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी थे बट ऑल्सो, लेकिन एक समाज सुधारक भी थे, है ना। फ्रीडम फाइटर मतलब स्वतंत्रता सेनानी, और सोशल रिफॉर्मर मतलब समाज सुधार। वो ना ही सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। ही रिमूव्ड, उन्होंने हटाया, सामाजिक स्टिग्मा, स्टिग्मास मतलब होता है कलंक, सामाजिक कलंक को हटाया, सच एज, जैसे कास्टिज्म, जातिवाद को, एंड अनटचेबिलिटी,
और छुआछूत को। उन्होंने सामाजिक कलंक जैसे जातिवाद और छुआछूत को हटाया। ही नेम्ड, उन्होंने नाम दिया द अनटचेबल्स छुआछूतों को क्या नाम दिया? एज हरिजन, हरिजन के रूप में नाम दिया। और चिल्ड्रन ऑफ गॉड, भगवान के बच्चे, भगवान के बच्चे मतलब छुआछूत, मतलब हरिजन किन्हें कहा जाता था? जो डोम जाति के लोग थे उन्हें हरिजन कहा जाता था। और उन्हें वे क्या नाम दिए? हरिजन। ठीक है, डोम लोगों को क्या नाम दिए? हरिजन और भगवान के बच्चे। गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड। फिर आपको समझना है कि ये क्या है? पैसिव में है। क्यों? क्योंकि बी का फॉर्म है। बी का फॉर्म कौन सा था? इज, एम, आर, वॉज, वेयर। ठीक है, बी, बीन, बिंग, ठीक होता है। और उसके बाद थर्ड फॉर्म जब भी आपको दिखेगा तो आपको समझ जाना है कि वो पैसिव में है। गांधी जयंती सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है होल हार्टेडली, पूरे दिल से। होल हार्टेडली मतलब पूरे दिल से। ऑल ओवर द कंट्री, देश के सभी जगहों में पूरे दिल से गांधी जयंती मनाया जाता है। इन स्कूल में, कॉलेज में एंड यूनिवर्सिटी टू मार्क, चिन्हित करने के लिए। हिज टीचिंग्स, उनके शिक्षाओं को चिन्हित करने के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सभी पूरे देश में सभी जगह पूरे दिल से गांधी जयंती मनाया जाता है। वेरियस मीन्स विभिन्न, स्टूडेंट्स विभिन्न विद्यार्थियों, एक्ट अभिनय करते हैं, इन प्ले नाटक में प्ले अभिनय करते हैं, एंड नुक्कड़ नाटक मीन्स इसको 5-10 लड़कियों का ग्रुप जगह जगह पे जा करके जागरूकता फैलाने के लिए जो एक तरह का एक नाटक करते हैं, नाटक के रूप में दिखलाते हैं लोगों को और जागरूकता फैलाते हैं, तो उसे नुक्कड़ नाटक कहा जाता है। टू क्रिएट, पैदा करने के लिए, अवेयरनेस, जागरूकता, अबाउट टीचिंग्स ऑफ अहिंसा, नॉन वायलेंस, अहिंसा और नॉन वायलेंस दोनों एक ही होता है। एंड स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन और अहिंसा मतलब गांधी जी की शिक्षा जो थे अहिंसा और स्वदेशी मूवमेंट, इसके लिए जागरूकता पैदा करने के लिए जगह जगह पर छात्र क्या करते? विभिन्न छात्र जगह जगह पर उनकी शिक्षाओं को जागरूक पैदा करने के लिए लोगों को जागरूक करते थे कि अहिंसा ना करें और स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं। इसके लिए वो लोग क्या करते थे? जगह जगह प्ले करते थे, नाटक करते थे। स्टूडेंट ऑल्सो, छात्रों ऑल्सो भी टेक पार्ट, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे हैं इसलिए जब भी प्लूरल वर्ब, तो प्लूरल क्या होगा? प्लूरल आपका प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, है ना। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब। दुनिया की जितनी भी वर्ब होती है क्या होती है? प्लूरल होती है। उसमें एस या ईएस लगाते तो क्या बन जाती है? सिंगुलर बन जाती है। तो विद्यार्थी लेते हैं हिस्सा भी इन पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन ऑन दिस डे, इस दिन विद्यार्थी पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में भाग लेते हैं। एंड स्केच, और चित्र बनाते हैं। हिज पिक्चर्स, गांधी जी का एज वेल मतलब भी, और गांधी जी का भी चित्र बनाते हैं और इस पोस्टर प्रतियोगिता में लोग भाग लेते हैं। गांधी जी टॉट, गांधी जी ने सिखाया अस, हम लोगों को, द इम्पोर्टेंस, महत्व, ऑफ सेल्फ रिलायंस मीन्स आत्मनिर्भरता, ऑनेस्टी, ईमानदारी, एंड नॉन वायलेंस मीन्स गांधी जी ने आत्मनिर्भरता, ईमानदारी और अहिंसा का महत्व सिखाया। हम लोगों को सिखाया, है ना। अस है यहाँ पर, तो हम लोगों को सिखाया। ये भी किसमें है? टीच का पास्ट फॉर्म क्या होता है? टॉट। इसको टाउट नहीं बोलते हैं, टॉट। टा में आकर टा, आधा चंद्र बिंदु किसको बोलते हैं? चांद सिर्फ होगा, बिंदी नहीं होगा। टॉट। गांधी जी टॉट अस, गांधी जी ने सिखाया आत्मनिर्भरता का महत्व, ईमानदारी का महत्व और अहिंसा का महत्व। बैंक्स एंड ऑफिस रिमेन शट, रिमेन मतलब रहना, तो बंद रहे। इन हिज रिस्पेक्ट, उनके सम्मान में, हिज मतलब उनके, मतलब गांधी जी के, उनके सम्मान में बैंक और ऑफिस बंद रहते हैं, है ना। क्योंकि देखिए ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, क्योंकि बैंक्स है, ऑफिस है, दो है, दो के मतलब प्लूरल आपका सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगा।
प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल प्रधान अध्यापक, प्रधान अध्यापिका, प्रधान अध्यापक और स्टूडेंट्स और छात्र। गिव, फिर से देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रिंसिपल प्रधान अध्यापक को और विद्यार्थी गिव देते हैं स्पीच भाषण ऑन हिज टीचिंग, उनके शिक्षाओं पर लोग भाषण, लोग मतलब नहीं प्रधान अध्यापक और छात्र भाषण देते हैं। मूवीज आर ब्रॉडकास्टेड, फिर देखिए आपका क्या है, ये पैसिव है। मूवीज किसके द्वारा ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जगहों जगहों पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है, कॉलेज स्कूलों में एक दिन पहले ब्रॉडकास्ट किया जाता है क्योंकि स्कूल कॉलेज तो उस दिन बंद रहता है। फिर टेलीविजन पर उनका मूवी ब्रॉडकास्ट के प्रसारित किया जाता है। तो मूवीज आर ब्रॉडकास्टेड, ठीक है, आर ब्रॉडकास्टेड, आर इज एम आर वॉज वेयर बी बीइंग, ये आपका बी का फॉर्म है, उसके बाद थर्ड फॉर्म दिखता है मतलब पैसिव है, ठीक है। मूवीज आर ब्रॉडकास्टेड, फिल्में प्रसारित की जाती है, दैट जो सेंटर ऑन हिज लाइफ, जो उनके जीवन पर केंद्रित होती है। इट वॉज, यह था, ड्यू टू हिज रिलेंटलेसनेस, रिलेंटलेस यानी कि अथक, उनके अथक प्रयासों, इफोर्ट मतलब क्या होता है, प्रयासों, इंडेवर्स भी बोल सकते हैं, इंडेवर्स मतलब भी प्रयास होता है। अलोंग विथ, के साथ, अदर लीडर, अन्य अन्य नेताओं के साथ, उनके अथक जो प्रयास है उनके कारण ही क्या है, दैट कि वी कैन, हम लोग, है ना, वी कैन, कैन हम लोग, वी मतलब हम लोग, कैन ब्रेथ, ब्रेथ मतलब होता है सांस लेना, और कैन ब्रेथ मतलब सांस ले सकते हैं आज़ादी से, इन आवर कंट्री टुडे, आज हम लोग उन्हीं के उनके मतलब उनके और अन्य नेताओं के अथक प्रयासों के वजह से, है ना, उन कारण वी कैन ब्रेथ, हम लोग सांस ले सकते हैं आज़ादी से, इन आवर कंट्री, अपने देश में आज। तो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।